स्लोवाकिया लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल यूरोप की, और कभी इसको कहा जाता था चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया की अगर हम बात करें तो ये ब्रेकअप हो गया, स्लोवाकिया अलग कंट्री बनी। पीटर साहब प्रेसिडेंट है, रॉबर्ट फीको पीएम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्लोवाकिया के लिहाज से है वो इसका कैपिटल है ब्राटिस्लावा। बहुत आता है पेपर में, इस तरह से पूछते हैं कि ब्राटिस्लावा कहाँ का कैपिटल है, तो जनाब ये है स्लोवाकिया का। ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्लोवाक है, 85% से ज़्यादा लोग भी स्लोवाक हैं। देखो पहले तो ऑस्ट्रो हंगरी जो एक सुपर पावर थी, वर्ल्ड वॉर 1 में इनसे आज़ाद हुए 1918 में, और फिर ये चेकोस्लोवाकिया बन गए। 1993 में चेकोस्लोवाकिया टूटा, चेक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। फिर बात करते हैं हम स्लोवेनिया की। ये भी यूरोप की कंट्री है, लार्जेस्ट सिटी लजुब्लाजाना है, ये भी पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर लैंग्वेज स्लोवेनियन है, यूरोपीय यूनियन का भी पार्ट है, नेटो का भी पार्ट है, और इन्होंने ना बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल की थी। चेकोस्लोवाकिया में तो दोनों मुल्कों की इक्वल हैसियत थी, चेक और स्लोवाक प्यार मोहब्बत से अलग हो गए थे। इनका भी कत्लेआम किसने किया था? सर्बियंस ने। यानी आप देखें तो क्रोशिया के लोगों का किया, स्लोवेनिया के लोगों का किया, मकदूनिया के लोगों का, बोस्निया के लोगों का, कोसोवो का कत्लेआम करने वाले कौन थे? सर्बियंस। इन सबको मारने वाले सर्बियंस थे। अच्छा जनाब, इसके प्रेसिडेंट हैंगी फीमेल, नताशा नाम है, ये आ सकता है। स्लोवेनिया की प्रेसिडेंट का नाम नताशा। क्योंकि देखिए फीमेल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कम होती हैं, ज़्यादातर पेपर में इंपॉर्टेंट होती हैं, या जिसने का नाम अखबार में आ रहा है, किसी ने पाकिस्तान का विजिट किया हो। फिर आता है सोलोमन आइलैंड, पैसिफिक ओशियन में है। गवर्नर यहाँ के किंग भी चार्ल्स हैं। सो ये वही कंट्रीज हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा होती थी। सोलोमन आइलैंड जैसा कि पैसिफिक ओशियन में, और बहुत ही खूबसूरत हैं घूमने फिरने के लिहाज से। ओनियार है इसका कैपिटल है। अब देखो पैसिफिक ओशन में ना जो बड़ी कौमें एक मलेनेशियन कहलाती हैं, ठीक है, एक पोलिनेशियन कहलाती हैं, एक माइक्रोनेशियन कहलाती है। यानी पैसिफिक ओशन को बहुत सारे रीजन में डिवाइड करते हैं, 3 बड़े रीजन हैं। मेलिनेशियन यहाँ सबसे ज़्यादा है 94%। लेकिन दिलचस्प बात है, तीनों जो पैसिफिक ओशन में हज़ारों जजीरे, इनके तीनों एथेनिक ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं, तीनों बड़े। पोलिनेशियन भी 3% है, माइक्रोनेशियन भी 1.2% है। तो सभी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे। फिर इसके बाद पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है सोमालिया, एक छोटी सी कंट्री, ठीक है, यहाँ के बाशिंदे सोमाली कहलाते हैं। कैपिटल मोकादिशो है, ठीक है, अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज है। इटालियन भी है क्योंकि इटली का कब्जा रहा था इस पर। देखो सोमालिया का एक पार्ट है जो कि सोमालिया लैंड कहलाता है, जो जिबूती से मिला हुआ है। ये कहने को अपने आप को अलग मुल्क डिक्लेयर कर गए हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई नहीं मानता। ताहम इथोपिया मानने को तैयार है अगर वो सी पोर्ट अपनी हवाले कर दें। ताहम तुर्की ने दोबारा सोमालिया और इथोपिया के ताल्लुकात बेहतर करा दिए। जो जंग का चांस बन गया था उसको रुकवाया है, और सोमालिया को कहा भाई पोर्ट इनको, पहले भी सोमालिया की पोर्ट के थ्रू जाते थे। सोमालिया टैरिफ बढ़ा रहा था, इथोपिया मना कर रहा था, तो अब मामला डिस्प्यूट हल कर दिया। सोमालिया में अलबत्ता तुर्की ने अब नई बेसिस कायम कर ली है, मिलिट्री बेसिस, ताकि यहाँ जो डकैत हैं, खासतौर पे जो यहाँ के पायरेट्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, तो उन पर काबू करने के लिए अब तुर्की ने यहाँ पर बहुत पावरफुल जो है मिलिट्री बेसिस कायम कर दी है। किससे मीट कर रहा है? सोमालिया? सोमालिया कीनिया से मीट करता है, इथोपिया से, इरिट्रिया से, जिबूती से। और इसका ये पार्ट जो जिबूती से मीट करता है और इथोपिया से, ये सोमालीलैंड कहने को, देखो असल में वो अलग मुल्क बन चुका है ऑलरेडी, सालों में, लेकिन दुनिया उसे तस्लीम नहीं करती। दुनिया उसे सोमालिया का पार्ट करती है, पर वहाँ के सदर वजीर आजम भी अपना कानून है उनका, बट यूएन की कंसिडरेशन नहीं है सोमालीलैंड के लोगों को। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। और सोमालिया के प्रेसिडेंट हसन शेख महमूद साहब हैं, हमजा अब्दी प्राइम मिनिस्टर हैं।
Fun fact, sir, Somalia is the most corrupted city in the world. जी बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट, सिरल रामापोसा। अब ये बड़े पॉपुलर हैं, इनका नाम भी आता है जरा पेपर में। जो सदर वजीर आजम इंपॉर्टेंट होते हैं मैं बता देता हूँ, सिरल रामापोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के सदर हैं। साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन तो तकरीबन 50। सिरिल रामापोसा, CYRIL, सिरिल रामापोसा। देखिए साउथ अफ्रीका की जब बात है ना, एक तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है, 57 मिलियन है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका रिचेस्ट तरीन कंट्री है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, सबसे रिच। In terms of its resources. रिसोर्सेज भी, वेल्थ के लिहाज से, जीडीपी। देखें Okay. जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 10 रिचेस्ट सिटीज में से 6 साउथ अफ्रीका में। एक कंट्रीज के दरमियान में मौजूद है लेसोतो। एक कंट्री ईशावतनी जिसका पुराना नाम अपर वॉल्टा है, वो मोजम्बिक और साउथ अफ्रीका के दरमियान में। साउथ अफ्रीका में गुरुखंड नेशनल पार्क है, जो दुनिया का दूसरा बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है ग्रीनलैंड के नेशनल पार्क के बाद, ठीक है। ये पूरा जो इनका जो हिस्सा, ये बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से मिलता है। असल में देखो ये बेसिकली तो जंगल है, इनको नेशनल पार्क करार दे दिया गया है। यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं और जो सारे बड़े बड़े जानवर हैं, लाइन, चीता, ज़ेब्रा, ज़राफा, एप्स, ये सारे के सारे साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और बिगेस्ट सिटी जोहान्सबर्ग है, जो सबसे रिचेस्ट भी है। 3 डिफरेंट कैपिटल हैं यहाँ, केप टाउन भी है, प्रेटोरिया भी है, ब्लॉमफोंटेन भी है, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है वो ब्लॉमफोंटेन में, पार्लियामेंट केप टाउन में, और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है वो प्रेटोरिया है। अगर एक कैपिटल पूछें तो देखिए जहाँ गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रेटोरिया है, इस्लामाबाद है। प्रेटोरिया। ये पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद तीनों का ही है ना, नेशनल असेंबली भी यही है। एग्जांपल है, हाँ, जहाँ गवर्नमेंट काम करती हो। 11 नेशनल लैंग्वेजेस हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे। और नेल्सन मंडेला नो डाउट इनके फाउंडर थे, बहुत ग्रेट लीडर थे जनाब। दुनिया का जो सबसे बड़ा डायमंड कोलिनियन, दूसरा बड़ा कोहिनूर है, कोलिनियन यहीं से लेकर के गए थे अंग्रेज। तो 80% ब्लैक हैं तकरीबन, 8.8% कलर हैं, 8.4% वाइट हैं, 2.5% जो हैं एशियंस हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा किसके 3 प्रोविंस हैं? जी। फिर बात करते हैं स्पेन की, बड़ी ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। और अक्सर लोगों को देखिए एक बात नहीं बताई, मैंने पहले भी बताया था जब पुर्तगाल का जिक्र किया था, कि ये जो पूरा रीजन है स्पेन, पुर्तगाल और जिब्राल्टर, ये आइबेरियन कहलाता है, आइबेरियन सी, आइबेरियन पेनिनसुला। और स्पेन की तो बड़ी अहम लोकेशन है, क्योंकि जिब्राल्टर पे वैसे तो अभी ब्रिटेन का कब्जा है, ये कभी ना कभी तो स्पेन का पार्ट बनेगा, तो अफ्रीका के मोराको से बहुत करीब है। और स्पेन के कुछ मोराको के कुछ जजीरे पे भी स्पेन का कब्जा है, जैसे कि कैनरी आइसलैंड वगैरह। तो ज़ाहिर है अफ्रीका के कुछ इलाके हैं, समझो यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। कैसे हो गए भाई? क्योंकि वो स्पेन के कब्जे में, स्पेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, इसलिए से अफ्रीका में होने के बावजूद कैनारे आइसलैंड बेसिकली क्या कहलाता है? यूरोपीय यूनियन का पार्ट। और कैनारे आइसलैंड का भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि किसका पार्ट है, तो ये बेसिकली स्पेन का पार्ट है, इनडायरेक्टली इनका पार्ट है, यूरोपीय यूनियन का देखा जाए जी। अब स्पेन का जहां तक ताल्लुक है, देखो ये जो नया स्पेन बना है ये 1479 में बना। इससे पहले पुर्तगाल स्पेन पूरा मुसलमानों के कंट्रोल में था। सन 712 से लेके 1492 तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, और बहुत तवील हुकूमत रही है, ठीक है। और 712 से 1492 तक का मतलब है तकरीबन 780 साल, 800 ऑलमोस्ट बन गए। देखिए पहले तो पूरा ही स्पेन मुसलमानों के पास था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान साउथ में आते रहे। तो बहरहाल ये एग्जाम में बहरहाल आता है, इससे भी रिलेट सवाल।
अब जहाँ तक स्पेन का ताल्लुक है तो देखो इनके जो किंग है फेलाइप 6 हैं, प्राइम मिनिस्टर ही इज़ वेरी नाइस पर्सन पेड्रो सैंचेस। इन्होंने अब मुसलमानों को दोबारा अलाउ कर दिया है, पहले मुसलमानों के रहने पे पाबंदी थी स्पेन में, लेकिन पेड्रो सैंचेस ने अब अलाउ कर दिया है। सर बस भाई कर दिया, हर्ज क्या है नहीं उसमें? मैं सबकी पाबंदी थी। भाई कब्जा किया था मुसलमानों ने तो उनको खतरा रहता था। मुसलमान तो एकदम श्रीलंका में प्रेसिडेंट बार बार चेंज होते हैं भाई, पाकिस्तान जैसा ही हाल है। अनूरा साहिबा आजकल हैं प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेन के किंग का नाम भी पूछ सकते हैं फिलिप 6 और प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पैट्रो सर Sanchez। ठीक है जी। देखिए ना 711 में मुसलमान आए और फिर पहले यहाँ पे बनु उमैया का कंट्रोल था, फिर बनु अब्बास आए, फिर दोबारा बनु उमैया उंदलस की बुनियाद रखी गई, खिलाफत ऑफ कुर्तुबा रही, फिर उसके बाद गरनाता तक रही, फिर यूसुफ बिन ताशफीन ने भी यहाँ पे हुकूमत की। मतलब काफ़ी आगे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन मूवमेंट में बहुत बहुत इनका काम था। कि मेन इकोनॉमी उससे है ना, ये जो इनका ऑयल खजूर है, कौन से बागात हैं खजूर के बागात बहुत थे। जो साहब आने वाले में। ओके जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं साउथ सूडान की, तो ईस्ट अफ्रीका में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी नेम साउथ सूडान ही है। और सूडान जो था बेसिकली सूडान का पार्ट रहा 2011 में, 2013 में यहाँ भी सिविल वॉर हुई। अब देखो ये जिसमें मुझे गुस्सा आता है, ये गोरों की दोगली पॉलिसी। भाई मैं कहता हूँ माइनॉरिटीज को राइट होने चाहिए हर जगह। जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में अगर वो माइनॉरिटी को राइट नहीं दे रहे वो भी गलत है, जहाँ दूसरे मेजोरिटी में मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं दे रहे वो भी गलत है। यूएन उन मामलों में कभी आज तक नहीं बोला जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में। कश्मीर इशू देख ठीक है, यहाँ सूडान में क्रिश्चियन माइनॉरिटी में थे और दारफूर ये साउथ सूडान में झगड़े भी होते थे, तो इनका एक अलग मुल्क बना दिया गया साउथ सूडान। अच्छा बनाया गया तो भाई उनको वो इलाके दे दिए जाते जहाँ क्रिश्चियन मेजोरिटी में थे, मुसलमान मेजोरिटी के भी वो इलाके जहाँ पेट्रोल था सूडान का सारा वो भी दे दिए गए, हालांकि वो मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके थे। यानी 30% के करीब वहाँ जो मुसलमान हैं वो अब साउथ सूडान में शामिल कर दिए गए, यानी डिवाइड कर दिया गया सूडान को। पहले नवा बड़ा मुल्क था, अब सुलवा हो गया ये। इसके बाद पहले जिस तरह सूडान में सिविल वॉर हो रही थी, क्रिश्चियन अलग होना चाह रहे थे, अब साउथ सूडान में भी सिविल वॉर हो रही है, वहाँ के मुसलमान अलग होना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो सूडान में शामिल होना चाहते थे और हमें तो एक्सपेक्ट भी नहीं था कि हमें कभी इनमें शामिल किया जाएगा। तो इसलिए अच्छा वाइड नाइल रिवर जो है बेसिकली और ब्लू नाइल रिवर दोनों सूडान के कैपिटल खर्तूम में मिलते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। नाइल रिवर